हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ठोस आकारों का चित्रण। तो पिछली क्लास में क्लास 7th में हम अलग अलग टाइप के आकारों के बारे में पढ़ चुके हैं, समतल आकार और ठोस आकार। समतल आकार जो होते हैं उसमें सिर्फ दो ही डायरेक्शंस होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, दो ही दिशाएं होती हैं, इसलिए इन्हें द्विविमीय या 2 डायमेंशनल आकार कहते हैं। द्विविमीय, दो विमाएं होती हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई। जबकि जो ठोस आकार होते हैं उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी या फिर गहराई, ऐसे 3 मापन होते हैं, 3 साइड से हम उसको नापते हैं। तो 3 दिशाओं में नाप रहे हैं, इसलिए इसे हम त्रिविमीय आकार कहते हैं। 3 डायमेंशनल त्रिविमीय आकार। साथ ही जो ठोस वस्तुएं होती हैं वो स्थान घेरती हैं। द्विविमीय जो है वो स्थान नहीं घेरती हैं, वो स्पेस नहीं लेती हैं। तो इस तरह की हमने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। द्विविमीय को हम 2D भी कहते हैं, 2D लिख सकते हैं, और जो त्रिविमीय है उन्हें 3D कहते हैं। तो 2D एंड 3D ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं इनको। तो अब इसी के बारे में थोड़ा सा ये रिकैप है, पुनरावृत्ति है, जो पिछली क्लास में हम कर चुके हैं, उसी तरह का यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें क्या है, यहाँ टेबल बना है, पहले कॉलम में आकार, दूसरे में आकार का प्रकार और तीसरे में आकार का नाम लिखना है। तो यहाँ पर ये दिए हुए हैं, इनका मिलान करना है आपने। इसमें यहाँ पर जो बुक में दिया है उसमें आधा इसका पार्ट एक पेज पर है और आधा पार्ट नेक्स्ट पेज पर है। तो आपने क्या करना है, एक ही पेज पर, एक ही शीट पर आपने सारा का सारा ये पूरा टेबल बनाना है और उसके बाद मैच करना है। तो इसमें एक किया हुआ है, सबसे पहला वाला ये आकार जो है आप देख रहे हैं वर्ग है और ये द्विविमीय आकृति है। तो द्विविमीय को टिक किया हुआ है यहाँ पर ये, और साथ में वर्ग के साथ मिलाया हुआ है इसको। इसी तरह से सारे करने हैं। इसमें नेक्स्ट देख सकते हैं आप, नेक्स्ट है ये शेप, और इसे हम शंकु कहते हैं। जैसे जोकर की टोपी होती है, आइसक्रीम का कोन होता है। तो ये जो है ये त्रिविमीय आकृति है, इसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई या मोटाई भी है, तो इसलिए हम इसे त्रिविमीय के साथ मिलाएंगे। तो ऊपर भी है त्रिविमीय यहाँ पर इसके साथ, या नीचे जो है इसके साथ, जहाँ भी आप चाहें मिला सकते हैं। तो इस तरह से इसको आप मिलाएंगे और इसके साथ ही साथ इसका नाम भी रखना है। तो नाम है शंकु। अब वो कहाँ है इसमें, वो नेक्स्ट पेज पर है। शंकु जो लिखा है वो नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर ये लिखा है शंकु। तो आपने जब एक शीट में बनाया होगा तो आप इसको आसानी से मिला सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये सारे के सारे मिलाने हैं। तो फर्स्ट आपके लिए यही काम रहेगा, ये सारे जो हैं कौन सी चीज़ इसमें द्विविमीय है, कौन सी त्रिविमीय है। जो एक कागज़ पर बन सकती है आकृति उसे हम द्विविमीय कहते हैं। जो असली में होती है, जिसकी कुछ ना कुछ मोटाई होती है, उसे हम त्रिविमीय कहते हैं। और नाम भी आप मैक्सिमम इनके जानते होंगे, तो उस तरीके से आपने इनको करना है। इसके ही कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं यहाँ पर त्रिविमीय आकारों के। जैसे एक तंबू, टेंट, वो लगाया हुआ है। यहाँ पर नीचे जो है बेलनाकार है ये नीचे से, और ऊपर इसमें शंकु है। एक डिब्बा जो है बेलनाकार है। आइसक्रीम, इसमें नीचे जो कोन है ये शंकु है, ऊपर से अर्धगोला, आधा गोला रखा हुआ है। तो इस तरह से अलग अलग आकार और आकृतियाँ हम यूज़ करते हैं। नीचे और हैं, फोटो फ्रेम है, आयताकार है, इसमें कटोरा अर्धगोलाकार है, स्तंभ है एक, पिलर, तो इसमें ये बेलन है नीचे से और ऊपर से अर्धगोला इसमें रखा हुआ है। तो ये अलग अलग आकार यहाँ पर दिए हुए हैं। कुछ और यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं, उनका आकार भी सामने दिया हुआ है। इनको भी आप मिलान करेंगे, तो इनको भी आपने एक ही शीट पर बना लेना है। ये भी अलग अलग पेज पर है और इनको भी आपने मिलान करना है। सबसे पहला जैसे इसमें है कृषि योग्य खेत। तो खेत कहाँ नज़र आ रहा है, आपने किस शेप में नज़र आ रहा है, पहला वाला या नीचे भी हैं, और तो आपने वो देखना है और उसके साथ जो है सामने मिलाना भी है। सामने आकार दिए हुए हैं उनको मिलाना है। तो ये भी आपने एक शीट में करना है। चित्र जो है सामने सामने पहले ही बने हुए हैं, बस उसका जो आकार है उसको मिलान करना है आपने। अब इसमें जैसे यहाँ पर एक देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है परस्पर लांबिक क्रॉस पथ। तो क्रॉस रास्ता ये दिया हुआ है पहले से ही, तो इसकी शेप जो है वो यहाँ पर ढूंढनी है कहाँ पर है। शंकु है इसमें, यहाँ भी शंकु बोला है, यहाँ वर्गाकार खेत बोला है और त्रिभुजाकार खेत बोला है। यहाँ पर वृत्ताकार मैदान बोला है, तो इनमें से तो कोई नहीं है। तो ऊपर देखें अगर हम, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आयताकार पार्क के अंदर 2 लांबिक आयताकार पथ। तो ये वाला हो सकता है। तो सबसे लास्ट वाला यहाँ पर जाकर आपने मिलाना है। तो इस तरह के यहाँ पर ये है मिलान करने के लिए।
उसके बाद कुछ 3D आकारों के यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं। इसमें क्या है कि यहाँ पर पहला देखें अगर ये, तो एक झोपड़ी दी हुई है, इसमें 3 साइड से इसको हम देख सकते हैं। यहाँ से जो दिखाई दे रहा है इसे हम सामने का दृश्य कहते हैं, जो साइड से दिखता है साइड को हम पार्श्व कहते हैं, तो पार्श्व दृश्य है ये। और ऊपर से अगर देखें तो ये ऊपर का दृश्य है। तो सामने से कैसा नजर आएगा वो यहाँ पर दिया हुआ देखिए, तो ये सामने से दृश्य। साइड से क्या क्या नजर आएगा, तो साइड से इसकी ऊपर की छत और साइड से खिड़की और दीवार नजर आएगी, तो ये पार्श्व दृश्य हो गया। ऊपर से सिर्फ इसकी छत दिखाई देगी, तो ऊपर से दृश्य ये दिया हुआ है। तो इस तरह से सामने से पार्श्व और ऊपर से कैसा दृश्य दिखता है वो यहाँ पर हमें दिखाया हुआ है। तो जब चित्रण करते हैं, चित्र बनाते हैं किसी त्रिविमीय आकार का, तो इस तरह से दिखाते हैं उसको, क्योंकि पूरा का पूरा सब कुछ एक तरह से एक ही चित्र में दिखा पाना मुश्किल होता है। जैसे इसमें देख रहे हैं हम, तो सबकी शेप सही तरीके से नज़र नहीं आ रही है। अब ये जो छत है ऊपर से ये आयत है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर जो नज़र आ रहा है वो समांतर चतुर्भुज नज़र आ रहा है। तो एक्चुअल में जब सामने से देखेंगे तब पता लगेगा कि ये आयत है, नीचे आयत है। तो इसलिए हमें सामने का दृश्य, पार्श्व और ऊपर से दृश्य, ये सब अलग अलग बनाना पड़ता है। तो वैसे यहाँ पर एक ईंट दी हुई है, ईंट का भी आप सामने से दृश्य देखें, सामने वाला ये, तो वो ऐसा दिखेगा। साइड से देखेंगे तो थोड़ा लंबा दिखेगा इस तरह का, और ऊपर से देखेंगे तो एक आयत और उसके अंदर एक और आयत दिखेगा, क्योंकि ऊपर से वैसा ही था वो। तो इस तरह से हम अलग अलग आकारों को बना सकते हैं। इसी तरह के कुछ यहाँ बेसिक आकार और दिए हैं। ये देखें 3 घन रखे हैं एल शेप में, 2 घन नीचे रखे हैं और 1 घन उसके ऊपर रखा है। तो जब इसको सामने से देखेंगे इस साइड से, तो हमें 3 वर्ग नजर आएंगे, एक ये वाला वर्ग और एक ये और एक ऊपर वाला वर्ग, ये हिस्से नजर आएंगे इसके। तो वो सामने से दृश्य यहाँ पर नजर आ रहा है। साइड से देखेंगे तो साइड से कौन कौन से हिस्से नजर आ रहे हैं इसके, साइड से ये वाला और एक ये वाला वर्ग नजर आ रहा है। तो 2 वर्ग नजर आ रहे हैं, बस एक के ऊपर एक ऐसे। तो ये पार्श्व दृश्य हो गया। ऊपर से देखें तो ऊपर से छत कहाँ कहाँ नजर आ रही है वो आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें ऊपर से आपको क्या क्या नजर आ रहा है, एक ये वाली छत नजर आ रही है और एक ये वाली, तो 2 वर्ग नजर आएंगे अगल बगल में। तो इस तरह का दृश्य नजर आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये सारे आकार हैं, सामने से, ऊपर से और पार्श्व कैसे नजर आएंगे वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। उसके बाद ये एक्सरसाइज है 10.1, ये भी आपने करनी है। इसको भी आपने नोटबुक में इस तरह के चित्र बनाकर फिर मिलान करना है। इसमें क्या है, वस्तु दी हुई है आपको, सामने का दृश्य और ऊपर से दृश्य ये दिया हुआ है। तो मिलान करना है किस वस्तु का कैसा दृश्य नजर आएगा। जैसे पहला इसमें बॉटल दी हुई है ये, तो इस बॉटल को अगर सामने से देखें तो जैसी यहाँ नजर आ रही है वैसी ही नजर आएगी, वो ये दी हुई है। और ऊपर से देखें तो ऊपर से ढक्कन नजर आएगा इसका गोल वृत्ताकार, और इसकी मोटाई भी नजर आएगी, तो इस तरह का नजर आएगा ये। तो ये बनाया हुआ है। इसी तरह से आपने बाकियों को भी मिलान करना है। एक बाट दिया हुआ है यहाँ पर सेकंड वे, अगर इसको सामने से देखें तो कैसा नजर आएगा, तो वो ऐसा नजर आएगा। और ऊपर से देखें तो किस तरह का नजर आएगा, षटभुज जैसा नजर आएगा। तो षटभुज कहाँ है, इस तरह का, उसमें बीच में वजन भी लिखा हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से आपने इसको करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी आपके पास ठोस दिए हुए हैं और उनके सामने चित्र बने हुए हैं, बस उसमें लिखना है। क्या क्या लिखना है, ऊपर से दृश्य, सामने से दृश्य और पार्श्व दृश्य, ये लिखना है। तो इस तरह की आकृतियां बनाकर उनके नीचे आपने लिखना है। तो इसमें भी अगर आप देखें तो पहली ये अलमारी की बनी हुई आकृति यहाँ पर, इसमें सामने से जब देख रहे हैं तो सामने इसमें दरवाजे का हैंडल है, शीशा है। तो इस तरह का देखना है आपने कहाँ है, तो आपको नजर आ रहा है ये, तो इसके नीचे आपने लिखना है सामने से दृश्य। साइड से देखें तो साइड से बस ये वाला एक लंबा आयत नजर आ रहा है, तो वो यहाँ पर है, तो इसमें लिखेंगे पार्श्व दृश्य। और ऊपर एक छोटा आयत नजर आ रहा है, तो ये यहाँ पर है, तो इसमें लिखेंगे ऊपर से दृश्य। तो इनके नीचे यहाँ पर आपने ये लिख लेना है। इसी तरह से इसके बाकी जो पार्ट्स हैं ये भी करने हैं। उसके बाद थर्ड पार्ट है, इसमें भी आपको आकृतियां दी हैं, लेकिन यहाँ घन के रूप में। तो इसमें भी जैसे हमने एग्जाम्पल किए थे उसी तरीके से आपने सामने, ऊपर और पार्श्व लिखना है। ऊपर से दृश्य, सामने से दृश्य और पार्श्व दृश्य ये लिखना है। तो इसी को फर्स्ट को देखें तो सामने से सिर्फ ये 2 नजर आएंगे, 2 वर्ग। तो ये वाला हो गया, ये वाला या ये तीसरा वाला, इन दोनों में से कोई किसी के भी नीचे आप लिख सकते हैं सामने से दृश्य। पार्श्व दृश्य देखें तो उसमें भी साइड से सिर्फ 2 ही नजर आ रहे हैं, ये सिर्फ ये 2 नजर आ रहे हैं हमें वर्ग, ये वाला और ये वाला।
तो यहाँ पर आप यहाँ इसमें अगर आपने सामने से लिखा है तो इसमें आप पार्श्व दृश्य लिख सकते हैं। और ऊपर से देखें अगर इसको, तो ऊपर हमें 3 वर्ग नज़र आ रहे हैं, 1 2 और ये 3। तो 3 ये एल शेप में नज़र आ रहे हैं, तो वो यहाँ पर ये हैं, तो इसमें आप ऊपर से दृश्य लिखेंगे। तो इस तरह से आपने ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं इसके वो करने हैं, ABCDE। उसके बाद 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन में भी आपको वही चीज़ें हैं दी हुई हैं और उनके दृश्य आपने खुद बनाने हैं। तो वस्तुएं यहाँ पर दी हुई हैं, सामने से कैसा नज़र आएगा, पार्श्व से कैसा नज़र आएगा और ऊपर से कैसा नज़र आएगा, वो आकार आपने बनाने हैं। तो ये आपने खुद ही करने हैं सारे और बनाकर देखने हैं। आप इनको इजीली कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ कैलकुलेशन करनी नहीं है, बस जैसा दिखाई दे रहा है उस तरह से आपने इनको बनाना है। तो आज के लिए इतना ही। आपने ये पूरी एक्सरसाइज और इसमें जो पीछे हमने किए मिलान करने वाले जो भी हैं वो सभी के सभी आपने इसमें करने हैं। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे।